नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी। और आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। कौन सा टॉपिक है? क्लास 8th और टॉपिक नंबर 13, जहाँ पहिया है। भाई, पहिया किस में होता है? सबसे पहले पहिए की जो शुरुआत हुई वो साइकिल से होती है। बच्चों, साइकिल हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन आप देखो कि पुराने ज़माने में साइकिल का कितना महत्व रहा होगा। बड़े-बड़े परिवारों में एक साइकिल हुआ करती थी, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग घरों में आया करते थे। और ऐसे आज के ज़माने में देखें, भले ही साइकिल का महत्व कम हुआ है, लेकिन आज भी समाज में साइकिल के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं शुरू की जाती है। तो साइकिल का क्या महत्व है? इसके लाभ क्या है? महिलाओं ने जब इस साइकिल को चलाया तो किस तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या किस तरह से जारी रही? किस तरह से उनकी पराधीनता की जो बेड़ियां हैं वो कटी? देखते हैं बच्चों कि कहाँ की कहानी ली। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में। कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में है पुडुकोट्टई। वहाँ की कहानी है, क्या है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसके लिए एक आंदोलन किया। लोगों ने क्या, महिलाओं ने विशेष तौर से कैसे आंदोलन किया? देखें, कुछ अजीब सी बात है ना, है ना? यानी अजीब सी बात है या नहीं है कि साइकिल चलाने के लिए आंदोलन कितनी बड़ी बात है। भाई, देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन होता है। 1857 की क्रांति के समय आंदोलन हुआ था। हाँ, आंदोलन का मतलब होता है परिवर्तन, सारे सिस्टम को परिवर्तन करना। अब कैसे? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, यानी क्या किया उन्होंने? अपने पीछे जो जीवन जी रही थी, कैसा पराधीन जीवन। बच्चों, महिलाओं को, वहाँ की महिलाओं को हमेशा आदमी पर आश्रित होना पड़ता था। सब्जी लेने जाना है, आदमी के साथ जाएगी। अपनी ज़रूरतें पूरी करनी आदमी के साथ, लेकिन आदमी घर पे नहीं है तो उनको उनकी भावनाएं, उनका मन मारना पड़ता था। लेकिन क्या है, अब ये आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। कैसे होते हैं भाई अजीब और गरीब? के भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है साहब। कौन सा? पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने क्या किया? अपनी स्वाधीनता यानी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, आजादी और गतिशीलता यानी जीवन में गति लाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना बच्चों? साइकिल को चुना। कि जब साइकिल हमारे जीवन में, हम साइकिल का सही उपयोग करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगी? आज़ादी मिल सकेगी। तो बच्चों, उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। नव साक्षर यानी जो नई नई पढ़ना सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने, क्या, एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। कितने? एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को क्या किया है? प्रदर्शन भी किया है। बच्चों, क्या किया कि जितने भी वहां की साक्षर महिलाएं थी, उन्हीं सभी ने एक अभियान चलाया। क्या? कि बहुत कम को तो साइकिल चलाना आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा को नहीं आता था। जैसे एक महिला को साइकिल चलाना आया, उसने 4 महिला को सिखाया, फिर 4 महिला ने 16 महिला को सिखाया। फिर ऐसे क्या है, वो चेन सिस्टम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब वहाँ पुडुकोट्टई में बच्चों, यूँ माने हजारों की तादाद में महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। और क्यों दी गई? क्योंकि वह क्या चाहते थे?
स्वावलंबन, खुद का सहारा खुद बने, खुद साइकिल चलाए, अपने रोज की ज़रूरतों को रोज की ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा करें तो आगे चलें। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं बच्चों, ट्रेनिंग पॉइंट है, वहाँ पर आज भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी, यानी रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जैसी नियम बना दिए उसी को ढोते आ रहे हैं, पृष्ठभूमि से आई एक युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, क्या कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस इंतजार नहीं करना पड़ता, बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अरे मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा शुरू किया था तो लोगों ने क्या किया था बच्चों, जब मैंने स्टार्टिंग में साइकिल चलाना शुरू किया, लेखिका बताती है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने फप्तियां यानी भला बुरा कहा था, ये चला, ये देखो, ये सीखे साइकिल, इस तरह के क्या व्यंग्य बाण छोड़े थे। लेकिन मैंने उस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैं अपने कार्य में गति करती रही और एक न एक दिन मैं साइकिल के माध्यम से आगे बढ़ गई। तो बच्चों फिर आगे चलो, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है साहब, फातिमा की बात करें, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी क्या नहीं है बच्चों, हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है साहब। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर क्या नहीं होना पड़ता, निर्भर नहीं होना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा, उनके मित्र अवकनी, इन सब की उम्र कितनी रही होगी, 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को क्या कर दिया बच्चों, साइकिल चलाना सिखा दिया। यानी देखो कितना अनोखा प्रयास है। फातिमा एक शिक्षिका थी, उसको साइकिल का महत्व पता था कि जिस दिन महिला साइकिल चलाना सीखेगी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगी, अरे उनको किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तो खुद ने तो सीखा, पैसे नहीं थे, कहाँ से खरीदे, तो क्या किया उसने किराए की साइकिल ली, फिर 2-3 बहनों को और सिखाया, जिससे क्या हुआ कि उनका कार्यक्रम चल गया और साइकिल चलाना वह सब सीख गई। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिलाओं के खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल के अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर के भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है साहब। अरे सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अब भी नव साक्षर हुई है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसमें उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा साधा संबंध बताया। यानी कि हमारे बीच क्या है, यह साइकिल हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा बन चुका है। यानी अपनी संपूर्ण जरूरतों को, हम चारा लाना है, पानी लाना है, इधर से खेत पे जाना है, इधर से बाजार में जाना है, या और कोई सामान लाने हैं जरूरत को, तो हम क्या साइकिल से ही जाते हैं। कभी कभी बच्चों को विद्यालय छोड़ना है तो बच्चों साइकिल पर ही उनको सवार करके छोड़ा जाता था। फिर साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, क्या है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास क्या किया, आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी गई। यानी क्या हुआ
कि अब पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, निर्भर नहीं रहना पड़ता, स्वच्छंद हो गई, स्वतंत्र हो गई। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर क्या किया था? प्रहार किया था। किसका बच्चों? शब्दों का प्रहार किया था। तरह तरह की बातें बनाई थी, तरह तरह की बातें की थी और जिसे इन्हें झेलना पड़ा था। अरे गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इसलिए महिलाओं ने भी इसे क्या कर लिया? अपना लिया। बच्चों, महिलाओं ने अपनाया इसे। अब आगे चलें, फिर और क्या प्रयास किए गए? साइकिल प्रशिक्षण देखना एक असाधारण अनुभव है साहब। केला, कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं क्या करती है? रविवार को इकट्ठी होती है। संडे को टाइम मिलता है सबको, एक जगह इकट्ठी होती है साइकिल चलाने के लिए। आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा का मतलब होता है दैनिक कार्य, रोज के रोज काम की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। क्या किया? आ रहा हूं, फिर नहीं आते थे। लो चलो जी सब्जी लेने चलते हैं, आ रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर क्या हुआ? सब्जी रुक गई। फिर महिलाएं क्या है, ऐसे सोचते थे कि देखो हमारा कोई काम करते ही नहीं है, अब नहीं कर, अब बिल्कुल सब्जी लाना है, चलो सब्जी लेके आ जाएंगे, मिर्ची लानी है, तेल लाना है, साबुन लाना है, यानी सब चीजें ला सकती है। नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने वाले को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें से एक गाने के भाव है, क्या है बच्चों? ओ बहिना आ सीखी साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ऐसे गाने भी गाती है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें से यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनमें से बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को क्या साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब बच्चों कैसे और क्या क्या आयोजन किए उन महिलाओं ने, क्या क्या कैसे जगाया समाज को? देखो आप, 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है बच्चों? 8 मार्च को आता है। के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अरे हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या क्या राय थी? देखो बच्चों, पुरुषों की क्या क्या राय थी, देखिए आप। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहां से लेडी साइकिलों की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, अरे जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं, यानी इतनी बड़ी तादाद में बिक्री। हाँ, साइकिलें इतनी धांधू इतनी बिकी कि क्या सोचने लगा कि जैसे कोई बिक्री कर विभाग का आदमी हूं। कुदिम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर पर खादानों की दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से क्या है बच्चों, कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है,
साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इसमें आय की वृद्धि हुई। यहाँ तक कुछ महिलाएं अगल-बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने से ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। बच्चों, और क्या-क्या प्रयास किए गए देखो आप। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों यानी बेचने वालों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी, वे अब पैदल ही जाती है। क्या करती है बच्चों? पैदल ही जाती है। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। और इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई क्या देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। अरे वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन अपने घर या काम पर जाती दिखाई देखी जा सकती है। फिर आगे चलें, और क्या-क्या लाभ हैं? अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा बच्चों। और तो और काम तो कर ही रही है, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी सुधार हो रहा है। कैसे हो रहा है? साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आत्मसम्मान की भावना। फातिमा ने कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। अरे फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, इसलिए हर शाम किराए पर साइकिल ले लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने मुझे बताया, क्या बताया? एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज की उड़ान जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यानी साइकिल चलाने में सबसे आगे कौन है बच्चों? महिलाएं हैं। क्यों हैं आगे? क्योंकि महिलाओं ने एक समाज में बहुत बड़ी क्रांति स्थापित की और समाज को इस तरह से परिवर्तित किया कि महिलाओं को बिल्कुल भी किसी पे पराधीन नहीं रहना पड़ता। अरे वह खुद अपना काम करती है, जिससे समाज में बहुत जागरूकता पैदा हुई। बच्चों, किसने लिखा है ये? पी साईनाथ ने लिखा है। किसने लिखा है? पी साईनाथ ने लिखा है। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसकी डीपीपी देखते हैं। डीपीपी है, कौन से नंबर की आएगी? डीपीपी नंबर 13 देखें अपन। बच्चों, इस तरह से व्याख्याएं। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कि भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है क्या? कोटा, पुडुकोट्टई, फिलाकुरुची, अन्नामलाई। तो पुडुकोट्टई। बच्चों, फातिमा किस व्यवसाय में थी? क्या थी फातिमा? एक शिक्षिका थी। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाई? 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाई। नेक्स्ट है पुरुषों में महिलाओं का पक्षधर कौन था? कौन था बच्चों? आर साइकिल्स का मालिक उनके पक्षधर थे। बिल्कुल ये समझ में आया। फिर जहाँ पहिया है, लेख के लेखक कौन है? कौन कौन है बच्चों? पी साईनाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे चले अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं हम। अभ्यास प्रश्न है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए हवाई जहाज उड़ान जैसी क्या उपलब्धि है? साइकिल को चलाना और खुद स्वावलंबी बनना। बच्चों, वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन क्या हुआ था? एक क्या किया था उन्होंने? साइकिल प्रतियोगिता का प्रारंभ किया था, जिसमें हजारों महिलाओं ने एक साथ साइकिल चला करके जो रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, लघु उत्तरीय प्रश्न है साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन कैसे है? क्योंकि साइकिल चलाना सामाजिक आंदोलन इस तरह से है कि पुरुषों ने महिलाओं की जितनी भी स्वाधीनता थी वह सारी छीन ली थी। उनको हमेशा पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता था और जब भी कोई महिला साइकिल चलाने का प्रयास करती, उन बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करती, तो पुरुष उन पर तरह तरह की टिप्पणियां किया करते, गलत गलत टिप्पणियां कहते। लेकिन एक आंदोलन के रूप में उन महिलाओं ने उन सब क्या है उन शोषण को सहा और इतना प्रयास किया कि एक ने 4 को, 4 ने 8 को, इस तरह से कड़ी जोड़ती हुई महिलाओं के जो भरसक प्रयास का जो परिणाम रहा, वहां की नव साक्षर यानी 20 वर्ष से कम वर्ष की महिलाएं 1/4 भाग वहां का साइकिल चलाना सीख चुका था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, साइकिल में महिलाओं ने घरेलू कामों को करने और बच्चों को पालन किस तरह से मदद की? घरेलू कामों को, जैसे बाजार में जाना होता, बहुत सारी महिलाएं सामानों को एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव में ऐसे दिन भर गांव में घूम करके बेच सकती थी। बाजार से सामान खुद ला सकती थी। पशुओं के लिए चारा भी खेतों पर जाकर के साइकिल पर लाद के लाती थी और बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, ये सारा काम भी महिलाओं ने किया और जिससे बच्चों के पालन पोषण में इनको काफ़ी मदद मिली। बच्चों, अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाली महिलाओं को प्रारंभ में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा और उन्होंने प्रत्युत्तर किस तरह से दिया? बच्चों, प्रारंभ में महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया, चाहे वह जमीला बीबी हो या फातिमा बीबी हो या और भी बहुत सारी महिलाएं हो, पुरुष तरह तरह की उन पर टीका टिप्पणी किया करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया करते थे, उनको कुदृष्टि से देखा करते थे। लेकिन रात्रि के समय वह नहीं आ सकती थी। लेकिन जब उन्होंने एक संगठन के रूप में महिलाओं को साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर लगाए और हजारों महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया, तब उन्हें बिल्कुल स्वतंत्रता मिल गई। सभी महिलाएं रात तक आ सकती है, साइकिल से अपने सारे कामों को कर सकती है। उन्होंने पुरुषों की किसी भी तरह की परवाह नहीं की और पुरुषों को यहाँ तक कि ये चैलेंज दे दिया गया कि जो कहे वो कहने दो, हमें अपनी साइकिल चलाने दो। इस तरह के व्यंग्य उन महिलाओं ने पुरुषों के लिए कहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।